राधे माय शाइनिंग सोल। सो आज मैं आई हूँ वापस से एक रीडिंग लेके एंड आज हम ये जानेंगे कि आप जो हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आखिर आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है एंड क्या वो जो पर्सन है वो आपको याद करते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम टैरो के माध्यम से जल्दी से जान लेंगे। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं क्या उनको याद करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एस ऑफ वॉन्ड्स, Eight of Swords. I'll take one more card. Okay, this one. The Fool card. ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे माय शाइनिंग सोल्स, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, वो कहीं ना कहीं स्पेशली विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिटर्न लेने का सोच रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो रिटर्न है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है, यानी कि ये जो पर्सन है इनको एटलीस्ट 12 डेज, जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उसके बाद विद इन 12 डेज ये जो पर्सन है वो रीच करना शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है, इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्लो है लेकिन इनके इरादे जो है वो पक्के हैं आपको लेके। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वापस से रीयूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, सॉरी विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ओवर हियर। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि पहले ये जो पर्सन है थोड़ा सा सोचेंगे जरूर कि मैं वापस आऊं या ना आऊं। ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जो पर्सन की सिचुएशन थी ना, पहले कंफ्यूज सिचुएशन जो थी वो कहीं ना कहीं पलटी लेते हुए नजर आ रही है एंड विद इन 12 डेज दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो प्यार का ऑफर आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, प्यार का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जब लड़ाई हो गई थी, ठीक है, आप लोग के बीच में जब रिश्ते खत्म हो गए थे तो इस पर्सन ने उस वक्त नहीं समझा आपकी अहमियत, राइट। उस वक्त शायद आपको बुरा भला कह दिया होगा या आपको ब्लॉक करके चले गए होंगे या गुस्सा कर दिया होगा आपको, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड कि ये जो पर्सन है जब आपकी लाइफ से लीव किए तो इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ कि इन्होंने आखिर क्या खोया है। तब इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी दूसरे लोगों की, यहाँ पे स्पेशली थर्ड पार्टी लोगों की। ठीक है, एंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब ये आपसे दूर हुए तो इस पर्सन को रिग्रेट हुआ, बहुत ज्यादा इनको कंफ्यूजन हुई एंड ये कहीं ना कहीं खुद को ट्रैप महसूस कर रहे थे। ठीक है, ये कम्युनिकेशन तो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे बिकॉज वो जो स्टेप्स थे, वो जो चीजें इन्होंने की या बोली वो इनकी तरफ से थी, आपकी तरफ से नहीं थी, राइट। सो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ फिर एंड देन यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने ठाना विद द फूल कार्ड कि ये आपकी एंड इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग जो है वो ला कर रहेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इनके इरादे जो है वो पक्के तो हैं लेकिन थोड़े से स्लो जरूर है, स्पेशली विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये स्लो मूविंग एनर्जी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि एटलीस्ट 12 डेज, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके 12 डेज के विद इन ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स वापस आएंगे, प्यार का ऑफर भी देंगे, कमिटमेंट भी देंगे एंड कहीं ना कहीं सॉरी भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा सोचा कि आखिर पता नहीं मतलब कहाँ गलती हो गई या मेरी गलती थी। इन्होंने रियलाइजेशन किया जो भी आप लोग के बीच में हुआ, ठीक है, इन्होंने रियलाइजेशन किया उस बात का एंड देन इस स्टेप पे गए कि नहीं ये आपके बिना जी नहीं सकते, ये आपके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, एंड इस पर्सन ने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा विचार करते हैं एंड उसके बाद मैं अपने पर्सन की तरफ एक मूव बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक सम मैसेजेस। हम हिडन फीलिंग डेक से चेक करेंगे। ओके, एंजल्स प्लीज बता दीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन की एनर्जी निकल के आई है, प्लीज बताइए कि उस पर्सन का मैसेज क्या है मेरे ब्यूटीफुल शाइनिंग व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस वन। ओके, नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। देखिए अब ये मैसेज कैसे रेजोनेट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस पर्सन ने
एट ऑल, ठीक है। चुना तो आपको, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के चुना है आपको, ठीक है, बिकॉज इनको रियलाइजेशन हुआ, एंड जब तक इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक इनको यही लग रहा था कि शायद इस रिश्ते में कोई स्कोप बाकी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि क्या भारी भरकम गलती कर बैठे हैं ये पर्सन, ठीक है। I never gave you respect and care you deserve. It was all my mistake. देखिए, ये पर्सन साफ साफ कह रहे हैं कि पहले तो मैंने तुमको इग्नोर किया, पहले तुमको फॉर ग्रांटेड लिया, एंड अब ये दूरी मुझे बता रही है कि तुम कितने ज्यादा स्पेशल हो मेरे लिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इन्होंने अपनी गलती को रियलाइज करते हुए ये कह रहे हैं आपको कि इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, केयर नहीं दी, प्यार नहीं दिया, इनफैक्ट इग्नोरेंस थी, ठीक है। इनफैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में डाला या थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला इस पर्सन ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं ही और शी इज रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Life should be full of excitement. Now this relationship is going to boredom. Okay, तो कहीं ना कहीं देखिए कैसे मिक्स मैच मैसेजेस आ रहे हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं आपको कि पहले इनको लगता था कि आपके साथ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बोर हो रही है, ठीक है। लेकिन अब जब ये आपसे दूर गए हैं तो इनको पता चला है कि आपके साथ ही इनकी जिंदगी जो है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी हुई है, ठीक है। You gave importance to others which brought distance in our relationship. Okay, कहीं ना कहीं रीजन भी बता रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं दूसरों को ज्यादा महत्व दिया इनसे, एंड इन्होंने कहीं ना कहीं फिर इग्नोर करना या ब्लॉक करना शुरू कर दिया आपको, ठीक है। सो ये सिचुएशन में ये नहीं कह रही कि हर पर्सन की यही सिचुएशन होगी, टेक व्हाट रेजोनेट्स बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज। I like my freedom more than you. तो देखिए कैसे ये जो पर्सन है इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इनको खुद मैसेजेस दे रहे हैं कि क्या क्या गलतियां इन्होंने की। इनको पहले जब आप रिलेशनशिप में थे तो इनको ऐसा लगता था कि नहीं फ्रीडम ही सब कुछ है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं दूसरों को ज्यादा चांस देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट ही नहीं बचा, राइट। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि अब ये जो पर्सन की एनर्जी है जो कि टैरो कार्ड से आई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि ये जो पर्सन है वो आपको मैसेजेस भी देना चाहते हैं पास्ट के एंड प्रेजेंट के, या आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा जो किया वो क्यों किया, क्यों ऐसा मतलब इन्होंने फील किया, एंड क्या इन्होंने ऐसा किया जिसके कारण दूरी आ गई एंड डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि पहले इनको लगता था कि इनकी फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन इनको ये भी लगता था कि ये जो रिश्ता है वो थोड़ा बोर्डम दे रहा है, लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है दैट व्हाट दे हैव लॉस्ट, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टेप भी, ये सेपरेशन का स्टेप भी इसलिए लिया था ताकि आप दोनों में से जिसका भी ईगो भरा है या एंगर भरा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल देम, ओके। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि गलतियां कहीं ना कहीं इनसे ही हुई हैं, शायद इन्होंने कुछ ज्यादा ही आपको कैद करना चाहा, तभी उस कैद के कारण जो कैद आपने मतलब एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, इस पर्सन के द्वारा, लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी ही गलती थी, क्यों इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया आपसे कि वो आपको कैद करेंगे एंड आप कैद में रह लेंगे, ऐसे क्यों होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो साफ साफ बता रहे हैं कि गलतियां इनसे ही हुई हैं, ओके। I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energies. देखिए कितना ज्यादा इस पर्सन को मतलब डीप लेवल का रिग्रेट है कि ये पर्सन खुद को ही कह रहे हैं कि शायद मेरी ही एनर्जी बुरी है, एंड भगवान तुम्हें इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से मेरी इस बुरी एनर्जी से बचा रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक द लास्ट मैसेज, ओके, दिस वन। You hurt me every time for your pride and ego. Okay. So कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपसे थोड़ी सी शिकायत भी कर रहे हैं कि आपके फॉल्स ईगो एंड प्राइड के कारण मैं कहीं ना कहीं हमेशा हर्ट होता हूँ या हर्ट होती हूँ, ठीक है। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, प्लीज बी विद मी फॉर एवर। ओ माई गॉड, ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी जो थिंकिंग है उसको इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इतना ज्यादा अपने एक्शंस को, अपनी थिंकिंग को, अपने बोल्ड डिसीजंस को ये इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपसे माफी मांगते हुए जरूर नजर आएंगे विद इन 12 डेज, ठीक है। प्लीज जरूर अपने पर्सन का नाम इस रीडिंग के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप नहीं लिख सकते तो अपना या फिर अपने पर्सन का नेम इनिशियल जरूर लिखिएगा एंड जरूर टाइप कीजिएगा फॉरगिवनेस, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये साफ साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं
कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी जो आई सो आई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये जरूर गाइडेंस देना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा, जो कि चैनल मैसेज है एंजल्स का। एंजल्स आपको ये साफ साफ बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस जो है वो हर रिश्ते की बुनियाद होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपसे सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसको जरूर माफ कर देना चाहिए, लेकिन अपने जो लेसन्स होते हैं उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अगर पर्सन को आप वापस से भी एक्सेप्ट करते हैं तो एटलीस्ट अगर आप 80% उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व है तो 20% अपनी बाउंड्री जो है उसी प्यार भरे पर्सन के साथ, जिस पर्सन से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, फिर भी उस पर्सन से भी अपने आप को हर्ट से बचाने के लिए बाउंड्री जरूर रखिएगा, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सन अगर एक बार धोखा दे रहा है, ठीक है, या फिर आपको इग्नोर कर रहा है तो वापस से भी तो कर सकता है एंड आपकी फॉरगिवनेस का फायदा भी उठा सकता है। लेकिन आप अपने कर्मा कीजिएगा, खुद को प्रोटेक्ट भी कीजिएगा एंड खुद को डिफेंड भी कीजिएगा, ठीक है। 20% बाउंड्री जरूर रखिएगा इस पर्सन से, ठीक है। एंड जब आपको लगे कि नहीं मेरा पर्सन सच में सुधर गया है, देन आप 100% अपना दे सकते हैं, ठीक है। एंड आप अपना कर्मा निभाइएगा एंड उनको अपना निभाइएगा, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लव्ड इट। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सी रीडिंग पे लाऊं वो देखना पसंद होगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।